यूक्रेन युद्ध को लेकर कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन थिंक टैंक्स लगातार ये क्लेम कर रहे थे कि इस युद्ध के परिणाम क्योंकि रशिया के फेवर में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ये युद्ध काफी लंबा खिंचते जा रहा है और रशियन सोल्जर्स की इसमें काफी कैजुअलिटी हो रही है। इसलिए परिणाम को अपनी तरफ करने के लिए रशिया किसी भी समय यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और बाकी रशियन लीडर्स ने भी कई सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जारी की थी जिनसे पता चलता था कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर हथियार रेडी करके यूक्रेन की तरफ मोड़ दिए हैं और अब बस एक बटन दबाने की देरी है। इवन जो रशिया की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स है उसने भी पिछले कुछ महीनों में न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और टॉर्पीडोज के कई सारे टेस्ट किए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो तो ये तक क्लेम कर चुकी थी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर अटैक जरूर करेगा क्योंकि उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इस युद्ध में पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ज्यादा लंबे समय तक इस युद्ध में बने रहना कई कारणों से रशिया के लिए आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हालांकि अभी तक रशिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि युद्ध में सिचुएशन कब एस्केलेट हो जाए ये अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होता है। ये युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था, लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के अभी भी कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस बीच अब ये डिबेट तेज हो गई है कि रशिया ने यूक्रेन के कई रीजन्स को टेक ओवर करने के बाद, मुश्किलों का सामना करने के बाद वहां से अपनी सेना को वापस तक ले लिया, लेकिन अभी तक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक क्यों नहीं किया है? आखिर क्या कारण है जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने के आदेश अभी तक नहीं दे पाए हैं? ये डिबेट इसलिए तेज हो गई है क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने इस पूरी डिबेट में भारत का नाम जोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक CIA चीफ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो विचार प्रकट किए थे उन्हीं ने रशिया के ऊपर इम्पैक्ट किया और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर दबाव बढ़ाया कि वो इस युद्ध में छोटा बड़ा कोई भी न्यूक्लियर हथियार ना इस्तेमाल करें। और प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़ी ग्लोबल डिजास्टर हम सबके सर से टल गई है। CIA चीफ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी और सेफ्टी का मुद्दा अपनी स्पीच में कई बार उठा चुके हैं। वो कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। भारत के साथ साथ चाइना का नाम लेते हुए CIA चीफ ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी और चाइना में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन दोनों लीडर्स ने न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के ऊपर चिंता जताई थी, एक तरह से आपत्ति जताई थी। मुझे लगता है कि इसने रशिया के ऊपर काफी इम्पैक्ट डाला है। CIA चीफ बंस का कहना है कि भारत रशिया का काफी क्लोज अलाई है, इसलिए जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के ऊपर आपत्ति जताई तो रशियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक मैसेज गया कि अगर उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया यानी यूक्रेन के ऊपर अगर न्यूक्लियर हमला किया तो भारत उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा और इवन चाइना भी अपना समर्थन पीछे ले लेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल डिजास्टर को पूरी दुनिया के सर से टाल दिया है। यहाँ पर इसको ग्लोबल डिजास्टर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस युद्ध में इस्तेमाल हो जाते तो ना चाहते हुए भी कई सारे देशों को इसमें कूदना पड़ता और ये युद्ध यूक्रेन या फिर रशिया तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा था जिसको टालने में भारत ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया सच में यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।